ठीक है। क्या हुआ भैया आपके केस का? क्या होगा केस का? कोर्ट लग रहा है मुर्दा हो गया है हमारे केस में। पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया है कि किसी का शराब लग गया है। कोर्ट कोई भी जज आ रहा है केस को देखिए नहीं रहा है। और एक आए थे 2023 में जी 22 में आए थे तो कहे कि छोड़िए सब, हम अब आप बहस की तैयारी कीजिए। तो बहस की तैयारी हम भी सोचे कि भाई चलो बढ़िया है, जज साहब चाह रहे हैं कि बहस हो, तो बहस के बाद तो जजमेंट होता है। तो हम बहस की तैयारी में लग गए। अब बहस की तैयारी आपको शुरू हो गया जून में। अब जून में 7 जून को 7 जून 23 से बहस मेरा शुरू हो गया। अब बहस शुरू हुआ तो थोड़ा हमको टाइम मांगते थे कोर्ट से कि 2-4 दिन का और समय दीजिए। तो कोर्ट का ना बहस एकदम रोज डेली चलता है। अच्छा। समय नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे पास पैसे का बहुत किल्लत था। अब मान लीजिए बिना पैसे का कहाँ से तैयारी होगा? वकील से भी मिलना जुलना पड़ता है जी। सलाह मशवरा करना पड़ता है ना, लेकिन कोर्ट मानता ही नहीं था। 7 के बाद हमको 8 को बुलाया, फिर बड़ा रिक्वेस्ट किए तो 3 दिन का टाइम दिया, फिर 13 को, फिर 14, 15, 17 लगातार हमको बुलाया। और सुनते थे कितना देर, 15-20 मिनट, फिर कहते थे कल होगा। अब आप बताइए, घर से जाना आना और बार बार पैसा खर्च करना, हम तबाह हो गए उतने ही दिन में। जी। ये भी होता कि एक दिन बुलाते और पूरा मेरा ही बहस 1-2 घंटा सुन लेते तो बात समझ में आती कि खत्म हो जाता, लेकिन कहते थे कि अच्छा आप कल होगा। इस तरह से 27/6/23 में वही कहे कि एक काम करिए आप लिख के दे दीजिए। तो हम अपना लिख के पूरा बहस अच्छा दे दीजिए, जमा कर दिए। 27 जून 23 को हम जमा कर दिए। अब लिखवाने में भी हमको थोड़ा खर्चा लगा, मान लिया दौड़ धूप करना पड़ा। 2-4 बहुत पुराना केस है, जटिल मामला था, कुछ वकीलों से सलाह मशवरा करके लिखवाए। लेकिन चलिए 27/6/23 को जमा होने पे हमको लगा बहुत बड़ा सर से बोझ हट गया। आपको लगा कि अब फाइनल हो जाए? हाँ, मेरा तो अब काम समाप्त हो गया। वास्तव में मेरा काम केस में क्या था, बहस लास्ट है मेरा। अब तो वैसे कितने सालों से मतलब ये चल रहा है? अरे 30 साल से चल रहा था। 30 साल? हाँ 30 साल हालत पस्त हो गया हमारा। आपका तो पूरा जीवन इसी में खत्म? हाँ इसी में। और लेकिन बहस समाप्त हुआ तो हमको एक उम्मीद बंधी कि चलो अब फैसला तो आएगा। लेकिन उसके बाद देखिए तो अब अभियोजन होता है जो सरकारी वकील होता है। अच्छा। उसके बहस की बारी आ गई। तो सरकारी वकील को ये उसको भी टाइम रोज तारीख दे रहे थे, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 6 जुलाई तक वो कोर्ट में हमको भी जाना पड़ता था, तारीख तो पड़ता ही था। लेकिन अभियोजन सरकारी वकील कुछ कर नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा। अंत में 7 तारीख को अभियोजन कहा जाता है उसको, जो मेरे खिलाफ पार्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो है 7 जुलाई को 4-5 दिन कुछ न करके 7 तारीख को आंशिक बहस किए। मतलब थोड़ा सा का मतलब? आंशिक मतलब थोड़ा, कंप्लीट नहीं। अच्छा अच्छा। अभी बाकी है। अच्छा अच्छा। तो उसको आंशिक बोला जाता है, मतलब थोड़ा बहस की है, यानी शुरुआत की है। शुरुआत हम कहे चलो शुरू किया है तो खत्म होगा। खत्म होगा, हाँ। तो फिर उसके बाद अगले डेट पड़ गया 10 दिन का। अब 10 दिन का वो समय दे दिए। अच्छा, तैयारी करने हाकिम कोर्ट, हाँ उनको। तो ठीक है चलिए 10 दिन बाद वो आए। 10 दिन बाद हमको लगा कि बहस कंप्लीट हो जाएगा आज उनका। लेकिन उस दिन भी आंशिके बहस, माने अधूरा बहस ही की। अच्छा अच्छा। अब फिर आगे बढ़ गया डेट। उसके बाद पता नहीं कौन सा कोर्ट को बीमारी लगा कि क्या लगा कि उसके बाद जहाँ रोज 2 दिन 1 दिन का डेट पड़ रहा था बहस में, अब डेट जो है लंबा चलने लगा। अब पता नहीं किस वजह से लंबा शुरू हो गया। और डेट पे हम जाते थे कुछ होता था ही नहीं।
तो अब हम क्या करें, अपने खिलाफ पार्टी का भी बहस करवाएं हम खर्च करके दौड़ करके, क्या करें, हमारा तो वो काम है नहीं। अब हमको केवल डेट पे जाना आना था, हम तो मना त्रस्त हो गए। कई लोगों से सलाह करते थे तो कह रहे कि अरे काहे उगते, हम कह रहे का उबे, हमारे पास ना पैसा है ना कौड़ी है, 30 साल हो गया, अब बहस खत्म हो रहा है तो बहस ये पूरा क्यों नहीं करवा ले रहे हैं उनका, और उनको इतना समय क्यों दिया जा रहा है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोर्ट भी नहीं सुनता था। बाद में देखिए आपको 27 जुलाई के बाद 2 अगस्त, फिर 25 सितंबर को, अच्छा 2023, हाँ 25/9/23, उसके बाद 23/11, 4/1/24, 5/2/24, 16/3/24, इस तरह देख रहे हैं। डेट अब जल्दी नहीं पढ़ रहा, लगभग 1 महीना 1.5 ऐसे पढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद 16/3 के बाद 5/2 के बाद 16/3/24, 1/4/24, 22/4/24, 15/5/24 तक इसी तरह चलता रहा, होता कुछ नहीं। जज साहब जो थे यहीं गोपालगंज कोर्ट के ACGM 14, अच्छा जो राकेश को, श्री राकेश कहना चाहिए, अब जज साहब है तो आदर तो देना पड़ता है, लेकिन क्या करें, मन तो करता नहीं है, लेकिन उस लायक है तो बर्बाद कर दिए। हाँ अब बताइए, हमारा 25-30 हजार रुपया खर्च करा दिए, हम कर्जा हो गया आपको। कर्जा हो गया, जहाँ तहाँ से लोगों से मांग हमसे, चलो कम से कम फैसला हो जाएगा, जज चाहे कुछ भी होगा। अरे पक्ष में होगा नहीं तो विपक्ष में होगा, और क्या होगा, होगा ना, पिंड तो छूटेगा कोर्ट से। लेकिन ये टालते टालते, और हद तो तब हो गया जब ये खुद बर्बाद हुए और हमको भी बर्बाद कर दिए। बर्बाद हुए मतलब नहीं समझे, जज साहब कैसे बर्बाद हो गए। अरे अब ये इतना लंबा खींचे केस, पता नहीं किस कारण से हाई कोर्ट जो है बौखला के इनको डिमोशन कर दिया, यानी ये जिस पद पे थे उससे नीचे के एक पद पे इनको ढकेल के और इनका ट्रांसफर कर दिया कहीं। कहावत है कि हाँ। SP से उसको दरोगा बना दे। हाँ मतलब ये और पीछे नीचे चले गए, निचले पद। इसका मतलब आपका बद्दुआ लग गया। पता नहीं मेरा बद्दुआ लगा कि किसका बद्दुआ लगा, ये तो हमको तो और डूबा के गए ना, अपने डूबे हमको भी ले डूबे। अरे नहीं है कुछ करते तो कम से कम हम कर्जवा में नहीं न फंसते, दुनिया भर का तो पहले से ही कर्जा चला आ रहा है, इस बहस के नाम पे और 25-30 हजार रुपये हमारे ऊपर लदवा दिए और अपने चले। अब लोग कहता है कि जान दीजिए वो भुगते हैं, अरे वो भुगते हैं कि हम भुगत रहे 30 साल से। वो क्या भुगते हैं, चले गए हैं तो यही ना होगा, थोड़ा पद नीचे हो गया, उनको तो वेतन मिलता है, ये हमको क्या मिलता है, खाक मिलता है कुछ नहीं। तो कचहरी दौड़ते दौड़ते 30 साल में महाराज 35 साल की उम्र से 65 साल पार कर रहे हैं, कौन तरीका है कोर्ट का न्याय करने का। तो अब तो हमको तो लग रहा है आपके जैसे काफी लोग कोर्ट से त्रस्त है। हाँ हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा हमारा बहुत लंबा चल गया, हमको तो डाउट हो रहा है कि इस केस में पता नहीं, या तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट बैंक पर्दे के पीछे से वही केस किया था, केस छोड़कर तो भाग गया है, 10-12 साल आता नहीं है कायदे से, तो उसको भी भाग लेना चाहिए था। 20 साल लड़ा था मेरे खिलाफ, अच्छा। तो उसको भी आना चाहिए था। जब उसको हमको हमारे खिलाफ लड़ा 20 साल, तो अंत तक उसको रहना चाहिए था, लेकिन वो भाग गया, तो हम क्या करें, उसको पकड़ के लाएंगे। लेकिन कोर्ट को पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लिख लिख के थक गए, अब क्या करें, हमारे पास पैसा है कि हम हाई कोर्ट जाए। अब देखिए भगवान मालिक है, और ये होगा, अब तो जी उब चुका है, अब मजबूर होकर YouTube में बोल रहे हैं अपने कहानी किस्सा, हो सकता है मर जाए तो शायद कुछ लोग देखें तो याद तो रहेगा कि एक आदमी कोर्ट के दहलीज पे दम तोड़ दिया न्याय के चक्कर में। सही कह रहे हैं। और नहीं तो कहीं कुछ होगा तो फिर एक बार और प्रयास करेंगे। अब नए आए हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये लोग कुछ करें, अब क्या करें। अच्छा, अभी जो नए आए हैं तो इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है? नहीं अभी तो आए हैं तो एक डेट देखे हैं, अब टाइम अब ले रहा, देखिए क्या करते हैं। लेकिन कितने आए 30 साल में, 1-2 आए कितने आए गए, करने के लिए कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है। अब ऊपर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 50 तो दूसरे का काम देखता है, अपना काम जो नहीं कर रहा है, तो कम से कम उन लोगों को
इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई कोई आदमी परेशान है, उसका अब कितना वेट कराइएगा भाई, कब तक कोई जिंदा रहेगा। हम कोनो अमृत पी के थोड़े कोर्ट में जा रहे हैं। अब 65 साल एज हो गया। हाँ, कब क्या हो जाए। एक तो पैसे का किल्लत, खाने हर चीज का परेशानी, कोई अब ठिकाना है जिंदगी का। आपके यहाँ गए थे घर पे, घर का भी स्थिति आपका घर कैसी में हमारा है? खंडारे है, भगवाने भरोसे बचा हुआ है। हम्म। थोड़ा धरती डोला तो हो सकता है उसी में मर जाएंगे। इस बार जो बारिश हुआ था हमको तो यही लग रहा था हाँ। कहीं गिर न जाए। सही बात है, घर की स्थिति तो कोई देख के कह रहा है कि उसको छोड़ दिए, तो छोड़ के क्या करे, रोड पे रहे, कहाँ रहेंगे। कहाँ रहे? अरे जो ही है टूटा फूटा, जो अब होगा तो होगा, मरना तो एक दिन है ही है। सोच रहे थे कि फैसला हो जाता तो चैन आ जाता कम से कम कि कुछ तो हो गया, लेकिन क्या करिएगा, देखिए अब ऊपर वाला क्या करता है। सही बात।